स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आया है और ये राजनीतिक भूचाल पहली मर्तबा नहीं आया, इससे पहले भी एक बार ये हो चुका है। इससे पहले सुबह सवेरे ये खबर सुनने मिली थी और आज जो है दोपहर के वक्त ये खबर आई है और अजीत दादा ने जो है फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और धनंजय मुंडे जी ने भी एक मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है। आज हम यहाँ परली के कांग्रेस के कार्यालय में हैं और हमारे साथ पूरी कांग्रेस टीम है। आइए हम इनसे ही जानेंगे कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि राष्ट्रवादी इनका ही एक घटक दल जो महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा था, वो उसमें से आज भाजपा के साथ जा चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं बहादुर भाई, इनसे ही जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आज जो नाट्य में घटना घड़ी है, जो दोपहर में एक शपथ विधि हुआ है, एक पहाटे का सुबह का फजर का शपथ विधि और एक दोपहर का शपथ विधि, ये दोनों की अगर हम पार्श्वभूमि अगर देखें तो एक जैसी है और ये अपेक्षित था। एक 5-6 महीने से ये चीज़ें अपेक्षित थी, क्योंकि जैसा और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद सत्ता बचाना जो उनको ज़रूरी था, तो उसके लिए राष्ट्रवादी के जो लोगों पे ईडी की कार्रवाई का जोर दिया गया और उनको ईडी का बता के उनको ये ऐसी चीज़ें होने की ये ऑलरेडी पूरे पहले संभावना थी, ये चर्चा थी, जैसे कि वो बार बार अजीत पवार साहब ये सब नकार रहे थे, लेकिन ये होने वाले थे, ऐसा इम्कान सबको नज़र भी आ रहे थे। और इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस अपने बलबूते पे पहले भी खड़ी है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश को साथ लेके चल सकती है। कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं, खड़गे साहब, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये सब जो है कि ये कांग्रेस को बहुत मजबूत, और एक ही पार्टी पूरी देश में अगर कोई है तो कांग्रेस है, जो भाजपा के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है। और जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो भाजपा के समर्थन में जा रहे हैं, चाहे वो गुट बना के जा रहे हैं, चाहे राष्ट्रवादी का गुट बना रहे हैं या तुम्हारा शिवसेना गुट हो रहा। जो आज की तस्वीर जो नज़र आ रही है वो सेम शिवसेना वाली तस्वीर नज़र आ रही है। वो दो एक ही पार्टी के दो गुट होने की ऐसे संभावना है। तो ऐसे उसके आज के हालात से तो यही नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप महाराष्ट्र के लोगों को गवारा नहीं करने, पब्लिक महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें नहीं चलें। लेकिन ये जो लोग आज शपथ विधि ले रहे हैं या जो भाजपा की सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं या उनके साथ मिल रहे हैं, ये सब अपने आप को बचाने के लिए ये गए हुए हैं। ये लोगों के जनहित के वास्ते या पब्लिक के प्रश्न के वास्ते नहीं गए हुए हैं। अब देखेंगे कि आज जब भाजपा के साथ आज राष्ट्रवादी की सरकार बनी है तो सेक्युलर वोटर कहाँ जाएगा? सेक्युलर वोटर पहले भी जहाँ था वही रहेगा, क्योंकि लोगों को ये जो तमाशा है ये पसंद आने वाला नहीं है। जो इसका अगर रिजल्ट आपने देखे तो कर्नाटक का भी ये देखे आपने, और ये बहुत जल्दी आप मध्य प्रदेश का भी ऐसा ही रिजल्ट देखेंगे, और उससे भी बदतर हालात मतलब भाजपा की और शिंदे गढ़वाली की तो इस महाराष्ट्र में देखें, और ये जो अभी गए इनकी भी वही हालत होगी। अब देखें कि जैसा आप खुद एक महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, तो महाविकास आघाड़ी के लिए अभी संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि मेरी शरद पवार जी से बात हुई है और शरद पवार जी जो हैं महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और फिर से जो है उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में हम लोग एक अच्छा मतलब फिर से खड़े होने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी कुछ ऐसा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि राष्ट्रवादी के दो गुट होके हो रहे या उनको बीजेपी में ये विलीन हो रहे, ये कोई ऐसी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा जो मुझे लग रहा है, जो पैदा हुआ शिवसेना का, उस टाइप भी शायद ये होने के इम्कान है। राष्ट्रवादी के दो गुट होंगे और एक गुट जो बीजेपी के साथ गया, एक गुट महाआघाड़ी के साथ आ सकता है। अब वो ऊपर के जो महाराष्ट्र के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ऊपर के निर्णय वो ले लेंगे उस पर क्या होने वाला है। अब एक दुविधा अगली ये है कि परली के अंदर अब दो नेता जो दिग्गज नेता हैं, एक भाजपा में है और एक जो है तो राष्ट्रवादी में है, और दोनों का आज यहाँ पर जो है तो पार्टी लेवल पर साथ आ चुके हैं। तो परली की जो राजनीति है किस तरह से देखते हैं आप अगले दिनों में? ये तो पिछले 10-11 साल से एक ही राजकारण चल रहा था, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले साल 6 महीने में लोगों को क्लियर हुआ कि भान भाई एक ही है।
इसलिए परली के लिए कोई आश्चर्यचकित वाला धक्का नहीं है। और कांग्रेस ही एक विकल्प उनका था जो उसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस ही पूरे जो जन एक सामान्य इंसान, सामान्य नागरिक के जो मसले हैं वो कांग्रेस पक्ष ही उठा रही थी, और ये भानवे तो एक ही थे, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये से तो बहुत अच्छा लोगों में जो भ्रम था, जो टू माइंड थे, वो क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस की यहाँ पर मजबूत होने में बहुत सारी मदद मिलेगी। आपकी रणनीति क्या है अगली? हम पहले भी अकेले लड़ने वाले थे, मतलब महाआघाड़ी भी रही, महाआघाड़ी में हम यहाँ पर राष्ट्रवादी के खिलाफ ही लड़ने वाले थे। और अब तो हमको लड़ना तो सीधा सीधा है, हमको आज भी अकेले ही लड़ना है। और अगर इसके बावजूद भी अगर ऊपर से कोई जो हमारे आघाड़ी का बनेगा और जो उर्वरित जो राष्ट्रवादी का अगर ऊपर से आघाड़ी होती है उसका कुछ इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन परली में कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल है, और कांग्रेस ही एक ऐसा पक्ष है जो जनता का, लोगों का मसलों को उठा के उनको न्याय देने का काम कांग्रेस ही करेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे बहादुर भाई जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, और इस मौके पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं सबाहत अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर के साथ महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए।